प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता आपको धन्यवाद पर जो परमेश्वर परम प्रधान आपको धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु हे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे यीशु मसीह गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु 7.5 दिन हमको प्रभु हे प्रभु तुम्हारे पंखों के नीचे हमको संरक्षा करेगा। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु और एक रविवार देखने के लिए तुमने इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। इस सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हो रहे यीशु प्रभु तुम्हारे पवित्र वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। हे यीशु मसीह गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह हमारे चाल चलन किस प्रकार से है, किस तरीका से हम आत्मिक जीवन में चले हैं, तुम्हारे वचन के उजाला में हमारे व्यवहार को जांचने की अनुग्रह दीजिए। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे यीशु मसीह। तुम्हें तुम्हारा पवित्र आत्मा का तेज तुम्हारे दास के सिर पर डेल कीजिए। तुम्हारे पवित्र आत्मा का वाणी हमको सुनाइए प्रभु। सुनाए में तुम्हारे दिव्य संदेश सुनने का अनुग्रह दीजिए। तुम ही बात करो, तुम ही महिमा दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को जय मसीह की रविवार दिन के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए हम सीधे सीधे वचन में जाएंगे। आज रविवार का मूल वचन प्रथम यूहन्ना की पत्री देखिए। प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय देखो। प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 8वां वचन को मूल वचन के रूप में पढ़े। 3 अध्याय 8वां वचन को देखिए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। और एक बार देखिए, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। यहाँ पर देखिए मूल वचन प्रथम यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 8वां वचन में ये 3 बातें हैं, तो अपन तीसरा बात को ध्यान करेंगे। है तो परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र धरती पर प्रकट होना या परमेश्वर का पुत्र का प्रकटीकरण को यहाँ पर बता रहे हैं। तो शैतान का कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ है। यह है असली बात। कब प्रकट हुआ है, कैसे प्रकट हुआ है, यह है असली बात। परमेश्वर का पुत्र कैसे प्रकट हुआ है, कब प्रकट हुआ है, वो है प्रश्न। उसका जवाब अपन यही यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 1 वचन में अपन देख सकते। 1 अध्याय 1 वचन देखिए। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, इसका मतलब आदि से जो वचन है वो जीवन का वचन था। आदि से जो वचन था जीवन का वचन, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। यहां पर देखिए वचन परमेश्वर का पुत्र शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रकट हो। कैसे? वचन के रूप में। पहले कौन से रूप में? वचन के रूप में। ये वचन आदि से है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था। प्रथम यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 1 अध्याय 1 वचन। यहाँ पर प्रथम यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 1 वचन भी है, ये जोड़ी वचन। आदि में वचन था, इसे देखिए, जिसे हमने सुना है पहले से अपने पितरों पूर्वजों या इस्राएल लोगों पहले से जो भविष्यवक्ता लोग क्या कर रहे हैं, सुने हैं। पहले परमेश्वर को वचन को सुना है। पहले शब्द रूप में था। पहले क्या है? शब्द रूप में था। आवाज या शब्द को अपन सुन सकते हैं, आवाज या वाणी को अपन सुनते हैं, वाणी को देखते नहीं है। यानी वाणी को या स्वर या वाणी आवाज को अपन छूते नहीं, उसको देखते नहीं, सिर्फ सुन सकते हैं। तो पहले वचन कैसे था? सुनाई में था, सुनते थे भविष्यवक्ता के लोग, अपने पूर्वज सभी लोग वचन को सुने हैं पहले। बाद में सुनते सुनते बहुत साल हो गए। बहुत साल होने के बाद क्या हुआ है? और जिसने अपनी आंखों से देखा
ये देखिए, जो पहले सुने हुए वचन फिर दिख रहे हैं। पहले सुना है, बाद में वही वचन आंखों से ये लोग देख रहा है। ये कैसे देखे है, इसको कैसे दिखा है वचन? अपन बोले हैं इससे पहले, जो आवाज, शब्द या स्वर, वाणी, जो कुछ होने दो, उसको देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन यहां पर देखा है, जिसने हमें हमारी आंखों से देखा या हमने ध्यान से देखा। अरे बाप रे, ध्यान से देखा है, आंखों से सिर्फ ऐसा देखे नहीं, ध्यान से, मन लगाकर, ध्यान लगाकर, ध्यान से देखा है। ये कब देखा है, ये कैसे हुआ है? ये अपने को मालूम है यूहन्ना की सुसमाचार पत्र। देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 14 वचन को देखिए। 14 वचन में देखो, और ये वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, ये है असली बात। जो आदि में जो वचन था, वो वचन शरीरधारी या देहधारी बनकर जो मरियम का पेट से यीशु मसीह का रूप में धरती पर पैदा हुआ। हालेलुया, है यानी जो आदि में जो वचन परमेश्वर का पुत्र वचन रूप में था, वही वचन क्या हुआ है, आते आते दिनों में पहले सुना है, जो जिसे सुना है वही लोग कब अभी देखे हैं। कब? जो प्रेरितों, जो परमेश्वर के चेलों, है या नहीं, जो यीशु मसीह के रूप में मरियम के गर्भ से, मरियम के पेट से पैदा हुआ वचन देहधारी, शरीरधारी होकर। अब इसको देखा है, यहां तक भी अच्छा है, यहां तक बहुत अच्छा है। पहले सुना है वचन को, बाद में 4000 साल होने के बाद, एलन वाटिका से 4000 साल होने के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसका मतलब 4000 साल सिर्फ वचन को सुना है, बाद में वही वचन देहधारी बनकर इस धरती पर पैदा हुआ यीशु के रूप में, तब उसे देखा है, ध्यान से देखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी देखिए, ध्यान से तो देखा है, और प्रथम यूहन्ना के पत्र पहला वचन में आ जाइए, आगे में, और जिसने हमें, देखो, और ध्यान से देखा, और हम हाथों से छुआ, हाथों से छुआ, सुनना हो गए, देखना हो गए, और हाथों से छूना हो गए। अरे ये हाथों से छुए कौन है? ये है असली बात। ये कौन छुए हैं हाथों से, कब छुए, क्यों छूना पड़ा? यहां पर है असली बात, यहां से असली संदेश, अपने संदेश आरंभ हो रहा है। अभी हाथों से छूने का, हाथों से छूने की आवश्यकता क्यों आई है? इसीलिए आए है कि संदेह उत्पन्न हुआ। क्या है? पहले वचन को सुना है, बाद में आंखों से देखा है, देखने के बाद और छूने की जरूरी क्या है? कुछ बीमारी तो नहीं है, चेलों को किसी को बीमारी तो नहीं है, लेकिन छूने की संभव, छूने की जरूरी क्यों आई है? इसका मतलब ये लोगों के मन में, हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ है। अभी देखिए, लूक सुसमाचार कब हुआ है, ये लोग कब छुए हैं? देखो, लूक सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 35 वचन से अपन देख सकते। 24 अध्याय 36 वचन से देखिए, वे ये बातें कह रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने चेलों के बीच में आए हैं, प्रेरितों के बीच में, और कह रहे तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। अरे बाप रे, ये लोग कौन हैं? शिष्य लोग। इसका मतलब यीशु के चेले हैं, जो चेले लोग हैं, 11 लोग यहाँ पर। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? ये असली बात, संदेह आ गए किसको? यीशु के चेलों को। अरे यीशु मसीह के साथ 3.5 साल सेवकाई में चले हैं, घूमे हैं, और यीशु मसीह ने इनको चेलों को अधिकार भी दिए हैं। क्या है? जो सारे दुष्टात्माओं को हटाने के लिए, बांधने के लिए, और जो बीमारी लोग पीड़ित है, जो बीमारी से उसको चंगाई करने का अधिकार देकर दो जनों को यीशु मसीह ने सुसमाचार के लिए सेवकाई में भेजे है।
प्रेरित हों, ये यीशु के चेलों शक्तिमान है, शक्तिशाली लोग हैं, उनके द्वारा बहुत सारे अच्छे चमत्कार हुए हैं, बहुत लोग चंगाई पाए हैं और बहुत लोगों को छुटकारा मिले हैं पाप से भी। इसका मतलब प्रार्थना करने से। और वो लोगों को अधिकार दी, यीशु के साथ 3.5 साल सेवकाई में घूमे हैं। अभी यीशु से जिंदा उठकर आए, पुनरुत्थान होकर चेलों के बीच में आए। जब शिष्य लोग चेलों ने कह रहे हैं, अरे ये तो भूत है, क्या है, कोई भूत हो क्या, भूत को देख रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? 3.5 साल यीशु के साथ तुम चले हैं, उसके साथ बैठे हैं और वाटिका में तुम चलकर प्रार्थना किए हैं और उसके साथ सोए हैं और यीशु के साथ भोजन भी किए हैं। इतने पूरे काम करके अभी संदेह, मन में प्रश्न, संदेह उत्पन्न हुआ, है यीशु है नहीं तो कोई भूत है। यीशु ने कहा, तुम्हारे मन में संदेह क्यों आ रहे हो? यीशु पहले ही बता रहे हैं, मैं मरूंगा, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा, फिर से मैं पुनरुत्थान होऊंगा। तो पुनरुत्थान के दिन, इसका मतलब रविवार के दिन सवेरे के समय जो मगदलेने मरियम और याकूब का माता मरियम दोनों खबर के पास गए हैं। क्यों? यीशु जी उठे या नहीं देखने के लिए नहीं, सिर्फ सुगंधित यीशु का देह को सुगंधित लगाने के लिए। देखिए यही लोग सुसमाचार पत्र 24 अध्याय पहला वचन को देखो। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। ये देखो, कब्र पर गए, क्यों? सुगंधित वस्तुओं को लेकर। यीशु का जो शरीर है ना कब्र में, यीशु का जो डेड बॉडी है ना, उसको पूरा सुगंधित वस्तु लगाने के लिए। अरे ये कितना आश्चर्य की बात है। पहले से यीशु बोल रहे हैं, मैं सप्ताह के दिन उठूंगा, मैं पुनरुत्थान होऊंगा, मैं खबर में नहीं रहूंगा। लेकिन ये लोग खबर में गए हैं, क्यों? देखने के लिए, यीशु जी उठे या नहीं वो देखने के लिए नहीं, और यीशु के शरीर को सुगंधित वस्तु लगाने के लिए। कितना संदेह है। इसका मतलब यीशु को ये लोग कितना, कहाँ तक बोले हैं, कहाँ तक यीशु को ये लोग अनुसरण करे हैं। और ये लोग देखे हैं ना, मगदलेने मरियम और मरियम देखे हैं, देखकर खबर में कोई नहीं, सिर्फ यीशु का कपड़ा ही है। क्या है? कपड़ा ही है, यीशु तो नहीं है। तो वहां पर दूत ने बोला, स्वर्गदूत, उन्होंने जैसा बोला है उसी प्रकार उन्होंने जी उठा है। यही बात मरियम और मगदलेने मरियम और याकूब का माता मरियम, ये लोग भागते भागते चलकर चेलों को बताया। जब चेलों ने इनको देखकर कहा है, अभी देखिए 35 वचन देखो, इनके बात सुनकर उन्होंने क्या कर रहे, देखो 35 वचन। तुम उन्होंने मार के 36 वचन, वे ये बातों कह रही थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बोलने से ये लोग विश्वास तो नहीं किया है, ये लोग विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह खुद आए हैं उनके बीच में। पहले ये मरियम और मगदलेने मरियम दोनों बोलने से शिष्य या चेलों विश्वास नहीं किया, और यीशु मसीह आने के बाद भी विश्वास नहीं किया। आजकल ऐसा ही है, यीशु के कामों को देख रहे हैं, यीशु के आवाज वचन सुन रहे हैं, लेकिन चाल चलन सीधा नहीं है। अंदर संदेह, बहुत कुछ संदेह है, बहुत प्रश्न है। ठीक रीति से यीशु के पीछे वचन को हो ले रहे नहीं, मेमने को हो ले रहे नहीं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे नहीं। ऐसा अपने पूर्वज लोगों को भी ऐसा ही हुआ है, मालूम है। अभी यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। ये लोग खबर के पास गए ना, आज ईसाई समाज में एक फेस्टिवल, एक त्योहार करते हैं, क्रिसमस का ये पर्व दिन नहीं, और अपने ईसाई लोग क्या करते हैं मालूम? कब्र का त्योहार करते हैं। क्या है? कब्र का त्योहार। इसका मतलब जो मरे हुए हैं उसको कब्र करते ना, उस कब्र के पास चलकर अपने लोग कैंडल लगाते हैं, कैंडल जलाते पहले उसका दिन। वो कब्र के त्योहार के दिन क्या करते हैं, जहाँ पर उसका कब्र किया है वो जगह पर जाकर अपना ईसाई विश्वास लोग, सेवक लोग चलकर उनके घर वाले जो पहले यीशु में मृत्यु हो गए हैं, तो उसके कब्र के पास चलकर उसको पूरा पानी से अच्छा शुद्ध करते हैं, पानी से शुद्ध करके वहां पर कैंडल जलाते हैं। ये कब्र का त्योहार है। तो अन्य जाति लोग अपने को देख रहे हैं, बाहर से अन्य जाति लोग देख रहे, अरे ये लोगों का विश्वास तो अलग ही है,
ये लोग बोलते हैं जो यीशु मसीह को जो विश्वास किए हैं वो लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाएं। तो अभी खबर में कौन रहता है? कोई मरे व्यक्ति वहां रहेगा? बिल्कुल नहीं, उसके खबर के अंदर उसका कपड़ा ही रहेगा और कुछ भी नहीं। जब उन्होंने मरे हैं जब उसकी आत्मा स्वर्ग में चले जाते हैं यीशु मसीह के बाद। जो उद्धार पाए स्वर्ग में जाएगी, अगर उद्धार ना पाए अधोलोक में जाएगी आत्मा, है या नहीं? लेकिन कब्र में कौन रहते? आज तो ये बहुत बड़ा आचार है, बहुत बड़ा संस्कृति हो गई, ये एक संस्कृति हो गई अपनी ईसाई समाज में। ये कितना बेवकूफी है। हाँ, क्योंकि ये वचन में कहां पर भी नहीं है, लेकिन कब्र के पास जाते उसको पानी से धोते और वहां पर कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कब्र के छूकर आशीर्वाद देते। अरे कब्र के आशीर्वाद देते तुमको? क्या किसी प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा? कौन सा प्रकार का आशीर्वाद कब्र में मिलेगा आप बताइए? अरे उसके अंदर तो कोई नहीं, सिर्फ कपड़े है, वो तो नहीं रहेगा, वो तो चले गए जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसकी आत्मा स्वर्ग में चले गई। अभी यहाँ पर भी वही पुनरुत्थान के दिन, सप्त के पहले दिन यीशु को देखने के लिए जाना है, लेकिन यीशु के शरीर को सुगंध वस्तु लगाने के लिए चले और वहां के लोग, मरियम बोला है नहीं यीशु जी उठा, ये लोग तुम तो पागली हो गए, ईसाई का तुम तो पागली हो गए, यीशु कैसे जी उठते हैं? अरे 3.5 साल यीशु के पीछे चले हैं, क्या विश्वास करे हो तुम? तुम्हारा विश्वास कहाँ पर? आज भी ईसाई समाज में यही हो रहा है। कितने साल हो गए बपतिस्मा लेकर? 10, 20, 30, 40 साल में हो रहे और कब्र को पूजा कर रहे। हाँ, कब्र के पास चलते उसको धो रहे और कैंडल लगा रहे, कैंडल जला रहे सब, और कुछ लोग नारियल भी मारते हैं। ये क्या बेवकूफी काम है? इसका मतलब गलती काम है, बहुत गलती काम है। क्या आपका विश्वास क्या है? अन्य जाति के लोग अपने को देख रहे, अपनी चाल चलन कैसे, अपने पूर्वजों भी ऐसा ही किए हैं, सिर्फ यीशु को सिर्फ स्मरण करते हैं, बड़ाई बातें करते हैं। भजन की संहिता देखिए, आज यीशु मसीह ने ये कह रहे जो मुख स्तुति, इसका मतलब जो बड़ाई बातें करने वाला यीशु को मत चाहिए। 77 भजन संहिता 77 देखिए, 77 35 वचन देखो, 77 35 वचन को देखिए आप, देखो उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। उनको स्मरण कर रहा है परमेश्वर ही हमारा चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। स्तुति तो अच्छा कर रहे, परम पिता हाँ हमारा चट्टान है और परम प्रधान हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की है, वे उससे झूठ बोले हैं। अरे बाप रे, चापलूसी की, इसका मतलब खरा नहीं है दिल, साफ नहीं, इसका मतलब सीधा ऑनेस्टी नहीं है हृदय में। देखो 37 वचन, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। अरे बाप रे, हृदय सच्चे नहीं है, वाचा के हृदय पूरा दृढ़ नहीं है, परमेश्वर के पास उनका हृदय स्थिर नहीं है और वाचा के बारे में इसराइल लोग सच नहीं है। और ये लोग मुंह से स्मरण कर रहे हैं हाँ परम प्रधान हमारा छुड़ाने वाला है और यहोवा परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं, लेकिन ये तो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने चापलूसी की है। अरे आज तो बहुत लोग ऐसे चापलूसी कर रहे हैं। आज अपनी कलीसिया में विश्वास लोग, सेवक लोग, बहुत जन, आज लाखों नहीं करोड़ों लोग यीशु के पास आकर यीशु को स्तुति धन्यवाद हालेलुया स्तुति धन्यवाद बोल रहे, हे प्रभु तुम बहुत सर्वशक्तिमान प्रभु है, राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु है और अब विश्व का सम्राट है, बादशाह है, सब कुछ है। मुंह से स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, बड़ाई बातें यीशु को कर, लेकिन हृदय तो दूर है, हृदय स्थिर नहीं रहा, हृदय स्थिर नहीं है, दृढ़ नहीं है, पूरा हिल रहे हैं, इसका अस्थिर है हृदय और झूठ बोल रहे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्या कोई मरे तो कहां पर चलेगा? यीशु के सामने। और खबर में जाकर ये लोग ये आचार व्यवहार क्यों ऐसा अनुसरण करते हैं, ये आचार पूरा मालूम नहीं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस जी ने 5वां अध्याय 8वां वचन में ये बताया है। पौलुस जी ने क्या बताया देखिए, दूसरा कुरिन्थी 5 और 8 में, इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते। अरे बाप रे, इस देह को छोड़कर प्रभु के साथ चलना, प्रभु के सामने रहना और बहुत उत्तम है, वो बहुत भला है मुझे।
मुझे लाभदायक है इस शरीर को छोड़कर यीशु के सामने चलना। अरे अपने घर वाले ने कोई यीशु में मृत्यु हुए तो उनकी आत्मा तो स्वर्ग में रहते हैं, अपन कब्र में जाकर क्या करते हैं? लेकिन आज यही कर रहे हैं ईसाई लोग, पूरा विश्वास से। क्या आपका विश्वास क्या है? अब क्या विश्वास कर रहे हो? अब कैसे हो रहा है? पहले अपने यीशु के पीछे चले हैं चेलों का स्थिति भी यही है। 3.5 साल यीशु के साथ चलकर और यीशु प्रकट होने के बाद भी वो लोग, अरे ये भूत है, कोई भूत, कोई दुष्ट आत्मा कोई आए अपने बीच में, डर गए। नहीं, यीशु पहले से बोल रहा है मैं मरूंगा फिर जी उठूंगा। अरे यीशु के बात को विश्वास नहीं करे हैं अपने प्रेरितों। आज भी वैसा है, सिर्फ मुंह से स्तुति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ये चापलूसी कर रहे, पूरा झूठ बोल रहे हैं। यानी कोई मरे तो यीशु के पास चले आएगा, लेकिन ये पूरा व्यवहार क्या है? यानी ये पूरा व्यवहार किस प्रकार की है? तो आज यीशु ऐसे लोगों को देख रहा है जो मुंह से स्तुति करने वाला मत चाहिए, हृदय से, खरा मन से, खरे हृदय से यीशु को हो लेने वाला, यीशु के रास्ते में, यीशु के पीछे चलने वालों को यीशु मसीह देख रहा है। अन्य जाति लोग अपने को देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। जो ईसाई समाज के बाहर जो अन्य लोगों की नजर, अन्य लोगों का दृष्टि अपने ऊपर है, अपने चाल चलन कैसे, ये लोग बार बार हमारा यीशु आएगा, हम यीशु का भक्त लोग है, हम ऐसा है, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्यवान है, शक्तिमान है बोल रहे, तो इनके प्रार्थना बहुत करते हैं, हर दिन चर्च में जाते हैं, हर दिन संगति में बैठे, बहुत प्रार्थना हर रविवार और चर्च में जाते हैं। ये लोगों का विश्वास क्या है, कितना ये लोग क्या करते, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे, सब कुछ देख रहे हैं अन्य जाति के। क्या तुम्हारे जीवन कैसे है? क्या पूर्वजों के जैसा, इसराइल लोगों के जैसा है? झूठ बोल रहे, चापलूसी कर रहे हो तुम परमेश्वर के सामने। बहुत बड़ा ये तो बहुत बड़ा गलत, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है समझ में। तो क्या है, आज संदेह है, विश्वास नहीं है, अपने अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो ये संसार के आचार व्यवहार क्यों अपन अनुसरण करते? इस संसार की जो संस्कृति है, आचार व्यवहार, उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? मेरे प्यारे प्रियो, मेरे प्रियो प्रभु में, मेरे प्रियो, आप इस ये हमारे दादा दादी पुरुष लोग ऐसा करते हैं, कब्र के पास जाकर। अरे कब्र को धोना क्या है जी, वहां पर कैंडल जलाना क्या है? ये तो कितना मजाक, हंसने की बात है और दुख होने की बात है। उसमें कोई भी रहेगा नहीं। पहले जो मरियम और जो मगदलेनी मरियम जो चल कर किए क्या है, वहां पर खपड़ा है यीशु का और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करे, चेले भी विश्वास नहीं करे, लेकिन जब यीशु के साथ थे जो सभी लोग यीशु को बहुत स्तुति, तो मनुष्य पेतरुस कहा है ना, मैं मेरे बारे में लोग क्या समझ रहे? पेतरुस जवाब दे, हे परमेश्वर, तुम तो परमेश्वर का पुत्र है यीशु। हाँ, तुमको हमारे मेरे पिता ये प्रगटीकरण तुम्हें मेरे पिता दी है, यीशु ने कहा। पेतरुस क्या कहा? तुम परमेश्वर का पुत्र है। फिर वैसा परमेश्वर का पुत्र है बोल के पेतरुस गवाही दी। फिर आप क्या किधर चले गए? पेतरुस गवाही सब जन यीशु खुद उनके सामने प्रकट होने पर भी विश्वास नहीं करे। बाद में यीशु ने बताया, मैं भूत नहीं हूं, अगर भूत हो तो भूत को मेरे जैसा शरीर नहीं रहेगा, हड्डी और मांस नहीं रहेगा। अब मेरे को छू कर देखो, मुझे घायल हुए शरीर है, मुझे हड्डी है और मांस है, बोला यीशु मसीह। वही लूका सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 38 वचन। इसीलिए अपन कहां से आए हैं? कहां से आए? जो वचन के बारे में सुना है, बाद में उसे देखा है ध्यान से, आखिरी में छुआ है। हम जिसने छुआ था, छूना क्यों छुआ है? इसीलिए विश्वास नहीं है, संदेह है, इसीलिए छूना पड़ा। यह है अपना ध्यान अंश, है ना? तो क्यों छुए है? संदेह है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। आज अपने ईसाई लोगों में हजारों संदेश आप सुन रहे हैं, हजारों संदेश। ये संदेश जो सुन रहे हैं वो दिमाग में बैठे कहाँ? जो तुम सुने हैं वही पाँव में आना है, पैदल में, चाल चलन में आना है। लेकिन अंदर एक और मुंह से बोलना एक, अंदर एक रहता है, मुंह से बोलना एक रहता है, चाल चलन में दिखाना एक रहता है। ये पूरा ये अस्थिर स्वभाव यीशु मसीह को घृणा है। तो मेरे प्रियो जागो, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का चेतावनी है, आप जागो। जो तुम्हारे हृदय में है वही बोलना है, वही करना है।
हृदय में एक, मुंह से बोलना एक, और चाल चलन से दिखाना एक, ये नहीं। ये अपने प्रेरितों से वही हुआ है। और अपना अपन कितना पास है, आप ही बोले प्रेरित लोग यीशु को सही ठीक रीति से उन्होंने समझ नहीं पाए। यीशु के बाद उसके हृदय में बैठा नहीं, वो उसके मन में ही संदेह उत्पन्न हुआ, अपन कितना है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अब तो हजारों संदेश सुन रहे, अपन वैसा नहीं रहना है। जो संदेश सुन रहे हैं वो ठीक रीति से दिमाग पर बैठना है, वही चाल चलन में दिखना है, समझ में आए। तो आज कलीसिया में शैतान का काम ये है। मूल वचन क्या है? प्रथम यूहन्ना 3:8 वचन, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ है कि शैतान का काम को नाश करे। शैतान का काम क्या है? सब जन बोलते हैं शैतान का काम ये दुआ पीना और अल्कोहल शराब पीना और व्यभिचार करना और मूर्ति की पूजा करना, ये सब प्रकार के बोलते हैं। अरे ये सब तो कलीसिया के बाहर का शैतान का काम है, लेकिन कलीसिया के अंदर शैतान का काम क्या है मालूम? जो तुम्हें विश्वास नहीं करना, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न होना यीशु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, यीशु के विश्वास के बारे में तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न होना, तुम सच्चाई को ना जानना, तुम झूठ को अनुसरण करना, ये पूरे शैतान का काम है। ये शैतान का काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है, समझ में आए। मैं छू कर ये देखता हूं, नहीं तो नहीं देखूंगा, ये क्या है? अरे इतने साल का विश्वास किधर गए हो? अन्य जाति के लोग अपने को क्या कर रहे हैं? ध्यान से देख रहे हैं। अन्य जाति के लोग अपने को ध्यान लगा कर देख रहे हैं, क्या तुम्हारे विश्वास कहाँ था? और कुछ लोग विश्वास लोग ऐसे देखते हैं, नहीं हमारे पूर्वज करे, हम नहीं गए तो खबर का पर्व त्योहार नहीं मनाए तो अच्छा नहीं लगता। अरे मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए तुम क्यों यत्न कर रहे हो? परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर को आनंदित करना है, मनुष्यों को नहीं। और कुछ लोग अपने ईसाई लोग में मूर्ति के पास देने वाला प्रसाद खाते हैं, जो नारियल मार के चक्कर देते ना प्रसाद, उसको खाते। अरे खाने से क्या आएगा तुमको? तुम्हारा गवाही क्या है? तुम बोलना है दे देते, नहीं हम मत खाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा परमेश्वर है, हमारा गवाही। हम ये खाने से हम ये नहीं खाएंगे, हम ये बिल्कुल हम नहीं खाएंगे। कृपया आप गलत मत समझना है, ऐसा बोलना है नहीं। सभी लोग देख रहे हैं क्या बोलते क्या है, इसलिए मैं खा लिया हूँ। अरे क्या है मूर्ति के पास जो प्रसाद खाना और वहां पर भोजन करना, ये सब कितना इसके मतलब तुम्हारे चाल चलन क्या है? तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा गवाही किधर गए हो? जागो जागो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज है, जागो, उठो उठो, नींद से उठो प्रियो, मुख स्तुति मत करो, स्मरण मत करो, इसका मतलब चापलूसी, झूठ मत बोलो, अपने पूर्वज वही किया है। आज यीशु का मन बहुत दुखित है। ये सब लोग मेरा वचन सुन रहे हैं, दिमाग में बैठ रहे नहीं, वो चाल चलन में आ रहे नहीं, सुन रहे एक, बोल रहे एक, अंदर एक, चाल चलन में एक, इतना नाना प्रकार का व्यवहार, ये कैसे संभव है? ये सिर्फ अपने से ही हो सकता है। जो एक सुनता है और एक बोलता है और एक दिखाता है। परमेश्वर का वचन एक ही जैसा रहता है। जो सच्चे वचन जो सुनते हैं वही अपने हृदय में, वही वचन अपने मुंह से निकलता है, वही वचन अपने चाल चलन व्यवहार में आते हैं। तो शैतान का काम को नाश करने के लिए यीशु प्रकट। शैतान का काम पहले अपने अंदर है, अपने जीवन में यीशु को ठीक रीति से अपन अनुसरण नहीं करते, यीशु के पीछे अपन हो ले रहे नहीं सही प्रकार से, अपने अंदर संदेह है, यीशु का विश्वास पर अपने को संदेह है, तो जागो, क्षमा मांगेंगे, हे यीशु मुझे क्षमा करिए। बहुत सारे संदेश सुनाओ, लेकिन और इस संसार के आशाओं, संसार के अभिलाषा, संसार के आचार व्यवहार, संस्कृति के पीछे मैं चल रहा हूँ, अन्य जाति को लोग देख रहा है, मेरा गवाही कहाँ है? बिल्कुल नहीं। तो ये है संदेश। तो आप जांच लेंगे वचन की उछाला में, आपकी गवाही कहाँ है? कहाँ पर है आपकी गवाही? क्या है आपकी गवाही? छू कर देखना है, इतना संदेह क्यों? यीशु पहले से ही बोल रहा है, अपने अंदर यीशु मसीह आकर अपने अंदर डेरा कर रहे, तो अपन यीशु के जैसे चाल चलना है। तो जितना संदेश सुने हैं वो बात बड़ी बात नहीं, जितना संदेश अपने चाल चलन में आए है वो है अपनी बड़ी बात। हालेलुया। जो सुन रहे हैं उस प्रकार अपन चलना है। आदि में वचन था, वचन को जो सुना है, उसे देखा है, उसे छुआ भी। आज भी अपन जो देखे हैं उसके प्रकार अनुसरण करें, उसके साथ चलेंगे, उस प्रकार के अनुभव पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे।
आमीन, हालेलुया। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से क्षमा मांगेंगे। आइए 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 पश्चाताप करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह परम पिता आपको धन्यवाद। यीशु तुम्हारी पवित्र आत्मा के द्वारा तुमने हमारे बीच में भेजे, तुम्हारे रविवार के संदेश के लिए धन्यवाद 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 करते। हाँ प्रभु, जब तुम्हारे प्रेरित लोग तुम्हारे साथ रहकर सेवकाई में घूमे हैं, तुम्हारे वचन को, तुम्हारी प्रतिज्ञाओं को सुने हैं प्रभु, सुनकर भी प्रभु तुम्हें सही प्रकार से विश्वास नहीं कर, तुम मरे उनसे जी उठे हैं। जी उठने के बाद वो लोग खबर में चलकर ढूंढ रहे हैं प्रभु, उसके दिल में वचन नहीं बैठा है हे यीशु, और उनसे छुए तक उन्होंने तुम्हें विश्वास नहीं कराया है हे प्रभु। आज भी हमारे चाल चलो ऐसा है, हमारा हृदय दृढ़ नहीं है, हम चापलूसी कर रहे प्रभु, झूठ बोल रहे प्रभु, हमको माफ कीजिए यीशु, हमारा हृदय खरा नहीं है। हाँ प्रभु, हम जितने संदेश जो सुने हैं वो पूरा प्रभु हमारे चाल चलन में आए नहीं प्रभु, हमारा दिल में एक है, हमारे मुंह पे निकल रहा है कि हमारे चाल चलन में एक है। बहुत प्रभु चापलूसी स्वभाव है, माफ कीजिए यीशु, तुम्हारे से हमारा क्षमा मांगे, तुम्हारे पवित्र लोगों से क्षमा मांगे यीशु मसीह, तुम्हारा पवित्र लोगों को हमारे ऊपर उल्लेख कर, पवित्र लोगों के नाम पापों को क्षमा कीजिए, हमारे जो चाल चलन है हे यीशु, हमारे चाल चलन को माफ कीजिए हे प्रभु। शैतान का काम है, पहले हमारे जीवन में शैतान का काम को नाश करो यीशु मसीह, संदेह में दृढ़ विश्वास से, पेतरुस पौलुस के जैसा प्रभु हे यीशु मसीह, स्टेफन के जैसा विश्वास करने की अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए हे यीशु, हमारे पापों को क्षमा करो यीशु मसीह, तुम्हारे पवित्र लोगों के नीचे आ रहे, तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। जो हम सुन रहे हैं वो बैठना है दिमाग में, सही प्रकार से बैठना, वही हमारे चाल चलन में, व्यवहार में आना है, वही हमारी गवाही होना है यीशु, हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। नए हृदय हमको दो प्रभु, हमारे पूर्वजों के जैसा हम चलना नहीं, पौलुस के जैसे चल, एलिया के, मूसा के जैसा नम्र से चलने का अनुग्रह दीजिए हे यीशु। हम तुम्हारे पैरों पर प्रभु क्षमा मांग रहे, तुम्हारे लोगों से पापों क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद हे यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों को हमारे पापों को तुम्हारे लोगों से क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पश्चाताप हो रहे यीशु, यीशु आपको धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारे लोगों से हम डेल कर रहे हैं, हालेलुया 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 यीशु, तुम पवित्र लोगों से पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग पापों की क्षमा मांग रहे हैं, उसके पापों को आप शुद्ध कर रहे हैं, धन्यवाद। हमारे अविश्वास को, हमारे संदेह को तुम प्रभु तुम हटाए हैं, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश प्रभु अच्छी तरह से फल फलो, पवित्र आत्मा, तुम्हारा पवित्र आत्मा का अभिषेक दे हे प्रभु, तुम्हारा जल देकर संदेश को फल फलाओ प्रभु। हर व्यक्ति हे प्रभु में प्रियो, सभी लोग यीशु तुम्हारे पीछे ठीक रीति से पौलुस के जैसे चाल चलने का अनुग्रह, संदेह नहीं, स्थिर और दृढ़ हृदय से, खरा हृदय से चलने का अनुग्रह दीजिए। और थोड़े समय में हम प्रभु भोजन में जा रहे हैं यीशु, तुम्हारे प्रभु भोजन में योग्यता से हम भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।